सो गाइस, रिलायंस पावर लिमिटेड में परसों लोअर सर्किट, कल रिकवरी, आज फिर दिन के आखिर में लग गया लोअर सर्किट। अगर हम इन्वेस्टर हैं या फिर अगर हम ट्रेडर हैं, हमें करना क्या चाहिए इस टसल के बीच में कि एक दिन तो रिकवरी हो गई, अगले दिन फिर नीचे आ गया भैया। इस बीच ना क्या होता है कि लोगों का माइंडसेट बदलता चला जाता है। अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपको कंपनी के नंबर्स पर भरोसा करना है, अगर आप ट्रेडर हो तो आपको डेली बेस पर चीजें देखनी है। लेकिन अगर आप किसी ऐसी कंपनी पे हो जहां पे पहले बहुत फ्रॉड हुआ है और अब उसके फ्रॉड बार बार खुल खुल के बीच बीच में आते जाते रहते हैं, तो भैया परेशान होना तो बनता है। अभी रिसेंटली ईडी रेट्स पड़ी रिलायंस पावर पर और कल स्टॉक आपका 52 के पास भी आ गया और 52 से वापस रिकवरी भी किया, क्योंकि ये आपका पुराना रेजिस्टेंस सपोर्ट है। अब रेजिस्टेंस सपोर्ट का मतलब क्या होता है, ये कि एक लेवल जो आपका 52 है, जैसे पुराना रेजिस्टेंस है, बट इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके ऊपर जा चुका है ऑलरेडी, यानी जब ऊपर से नीचे आएगा तो उसको सपोर्ट बनाएगा। तो 52 पे कल स्टॉक ने सपोर्ट लिया और आज एक बार फिर से गिरावट के बाद इसी सपोर्ट के आसपास बना देखने को मिल रहा है। अब क्या यहां पर वापस से रिकवरी देखने को मिल सकती है या फिर इस बार की कंडीशन कुछ अलग है? पहले तो कैंडल पर आते हैं। ये है आज के दिन की कैंडल और ये कल के दिन, कल 52 पे आ गया, वापस से रिवर्सल लिया क्योंकि आपका पुराना रेजिस्टेंस सपोर्ट है। अब आज के दिन वापस से लोअर सर्किट लग गया, वापस से लोअर सर्किट लग गया और क्लोजिंग कहां पर दी है? 53 रुपीज 36 पैसे, 53-36 पे क्लोजिंग दे दी। अब भैया इस बीच में क्या होता है, मार्केट एक्सपर्ट्स और या फिर जितने भी लोग होते हैं, रिटेल इन्वेस्टर या फिर जो भी, सबके ओपिनियंस बदलते चले जाते हैं। स्टॉक शुड बी सस्पेंडेड एंड प्रमोटर बिहाइंड बार्स, he is a big fraud, he was also exposed by an Canadian company 12 साल पहले, कुछ भी बोलते रहते लोग। only in the case of iWash share price may maintain, but if ED, CBI, SEBI, SBI are sincere in their investigation, many heads will roll and share price will come down to unexpected levels which will be below 30। देखो, अभी हमें पता है कि हम एक ऐसी कंपनी में आए हुए हैं जहां पे पुराने फ्रॉड्स बहुत सारे हैं और अभी रिसेंटली एक फ्रॉड खुला है, लेकिन इस कंपनी में नहीं, इसकी सब्सिडरी कंपनी में, मतलब कि जो एक पूरा ग्रुप है उसी की सब्सिडरीज के अंदर, रिलायंस कम्युनिकेशन और रिलायंस होम फाइनेंस, इन दोनों के अंदर। तो क्या नेगेटिव इफेक्ट हमें उसका रिलायंस पावर पर भी पड़ता देखने को मिल रहा है? बिल्कुल। ऑल दो कंपनी ने क्लेरिफिकेशन कर दिया कि भैया इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जब सेंटिमेंट्स की बात आती है तो ये बहुत ज्यादा बदल जाते हैं कि भैया लोग क्या सोचते हैं। अगर लोगों को लगता है कि नहीं यार मैं गलत जगह पे हूं, कल को पता चले इसके ऊपर भी कोई दिक्कत आ जाए, तो यस, वहां पर आपको एग्जिट होता देखने को मिलते हैं लोग। तो अगर ये सेंटिमेंट्स यहां पर ज्यादा हावी हो जाते हैं तो यस, आपको भी कहीं ना कहीं पोजीशन बेरिश पड़ती देखने को मिलेगी। अब जैसा मैंने आपको बताया कि 52 कल आपका सपोर्ट पे आया तो इसकी वजह से रिकवर हुआ और कल तेजी देखने को मिली। दूसरा रीजन आपका आता है टेक्निकल बुलिश, दूसरा रीजन आपका आता है टेक्निकल बुलिश। कल आपका आरएसआई बुलिश था और एमएफआई बुलिश था, बट आज आपका आरएसआई 36.6 पे आ चुका है और एमएफआई स्टिल बुलिश है, स्टिल एमएफआई बुलिश है। तो भैया चीजें आपकी क्या होगी? न्यूट्रल प्लस बुलिश। अपार्ट फ्रॉम दैट, ईडी रेट के अंदर भैया आउटकम क्या निकला है? अभी आउटकम्स की बात करें तो इन्वेस्टिगेशन यहां पर चली, ईडी रेट्स पड़ी, मेंशन था कि भैया हमने कुछ डॉक्यूमेंट्स ले लिए हैं अपने अंडर और उनको लेकर के जाकर के हम इन्वेस्टिगेशन फर्दर करेंगे। यानी कि रिजल्ट्स या आउटकम्स की जब बात आती है तो वो आउटकम्स और रिजल्ट्स अभी आए नहीं है। अब आगे क्या होगा, वो आउटकम्स और रिजल्ट्स आने पे बाद ही पता चलेगा कि इन्वेस्टिगेशन में असल में हुआ क्या है। जो डॉक्यूमेंट्स जब्त किए गए, ये पूरी अपडेट्स थी, अगर आपने चेकआउट की होगी, परसों का वीडियो देखा तो आपको पता होगा, लेकिन अगर नहीं पता तो यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सिर्फ बात आकर के यही नहीं रुक जाती। देखो, गिरना, बढ़ना, उतरना, चढ़ना, ये मार्केट का गेम है। एक दिन ऊपर गया, अगले दिन नीचे आ गया। असल में चल क्या रहा है, कंपनी की पोजीशन के अंदर वो ज्यादा मैटर करता है। तो अभी हमारे पास आउटकम्स तो नहीं है, बट जो दूसरा मेजर रीजन है जो आपको देखने को मिल रहा है, कहां से? 72 से, 72 से 62 और 52, इन तीन इंपॉर्टेंट लेवल्स पे जो आपको मेन चीज देखने को मिली है। पहला, बीई कैटेगरी, जब 72 के पास हम यहां पर थे, मतलब जब आपका रेजिस्टेंस टच हुआ तो उसके बाद 76 के आसपास भी गया था, बट 72 आपका रेजिस्टेंस था 2013-14 के अकॉर्डिंग। अगर आप पैटर्न जाकर गए थे चार्ट पे तो आपको नजर आएगा कि वहां पर भी 72 से स्टॉक नीचे आता देखने को मिला, 62 और वापस 52।
यही कंडीशन थी ना 2013-14 में। बट जो मेजर क्राइटेरिया देखने को मिला कि क्यों 2013-14 ही कंटिन्यू हुआ, उसके पीछे का रीजन है ये बीई कैटेगरी। स्टॉक स्टिल बीई कैटेगरी में है डिस्पाइट इसके कि 72 से 52 तक की ऑलरेडी काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिल चुकी है। बी कैटेगरी होता क्या है, आप यहां पर बीटीएससी नहीं कर सकते, इंट्राडे ट्रेडिंग एक्टिविटीज आप नहीं कर सकते, ये होता है आपका बीई कैटेगरी। तो स्टिल स्टॉक 72 से 52 आ गया, उसके बावजूद भी बीई कैटेगरी अभी तक हटी नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा रीजन जो है वो बीई कैटेगरी के अंदर ही होना, ये भी एक बड़ा रीजन बन जाता है रिलायंस पावर में क्यों हमें वापस स्टेबिलिटी देखने को नहीं मिल रही है। यानी कि ट्रेडर आ नहीं रहे, इंट्राडे प्लेयर्स नहीं है, बीटीएसटी में कुछ नहीं है, बस जो पुराने इन्वेस्टर्स है कहीं ना कहीं वही यहां पर एक्टिव है और वही अपना टसल चला रहे हैं बेचने या पर खरीदने के अंदर। तो यानी अब भी यहां पर आपके पास ज्यादा वॉल्यूम, ज्यादा ट्रेडिंग एक्टिविटीज नहीं आ रही है जितनी आनी चाहिए थी 72 के बाद 62 या 52 के पास में भी। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी के अंदर कुछ बहुत बुरा ऐसा आज कोई खबर है, आज कोई खबर नहीं है, आज कोई खबर नहीं है। बट यस, ये बीई कैटेगरी की वजह होने की वजह से भी 72, 62 और 52 ये लेवल्स हमको वापस से देखने को मिले और 2013-14 के पैटर्न को स्टॉक ने कंटिन्यू किया है। अब आते हैं टेक्निकल्स, तो हमने यहां पर देख लिए ऑलमोस्ट सभी चीजें कंप्लीट है रिलायंस पावर लिमिटेड के अंदर। तो कंडीशन अभी आपकी यहां पर क्या है कि एक दिन बड़ा अगले दिन गिर गया, इस बीच में सेंटीमेंट्स किस साइड जा रहे हैं ज्यादा ओवरऑल वो ज्यादा मैटर करता है। अब हमने यहां पर देख लिया कि भैया ट्रेडिंग एक्टिविटीज नहीं है, मतलब कि डेली बेसिस पर आपके पास डल नहीं रहा है माल, बेचा ज्यादा जा रहा है। अब आप कहोगे भैया बेचा जा रहा तो कोई खरीद भी रहा होगा, डेफिनेटली कोई खरीद भी रहा होगा, बट क्या वो अगले दिन या बीटीएसटी में बेच पा रहा है, ये एक मेजर कंसर्न यहां पर है कि भैया अगर आप बेच रहे हो तो कोई खरीद भी रहा होगा, अब बेच कौन रहा है ये भी बहुत मैटर करता है। हमने रिसेंटली देखा कि भैया लोअर सर्किट पर करोड़ों के शेयर सेल पर लगे रहे, करोड़ों के शेयर सेल पर लगे रहे, ना ही वो बिके और ना ही वो खरीदे गए, बट उसके पहले सेलिंग आई है, उसके पहले सेलिंग आई, तो मतलब कि जो सेलिंग है वो ज्यादा थी अभी जो लगातार लोअर सर्किट्स लगे रहते। बट ये मार्केट का गेम है, मार्केट का काम है, कभी ऊपर कभी नीचे। कंपनी का इंटरनल क्या कर रहा है वो न्यूज अभी नहीं आई है फिलहाल, क्या चीजें यहां पर है, अगर कोई वॉलेटिलिटी है तो वो किस रीजन से है, ऐसा आउटकम अभी कोई नहीं आया। बट यस, ये बीई कैटेगरी एक बड़ा आउटकम हो सकता है जो 72, 62 और 52 पर लगातार अभी भी देखने को मिल रहा है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो। गिरना चढ़ना मार्केट का गेम है, डेली पैनिक होना तब किया जाता है जब कंपनी के नंबर्स भी बुरे चल रहे हो, यहाँ पर और ही बहुत ही बुरी हालत चल रही है कंपनी की, तब पैनिक किया जाता है डेली बेस पर गिर रहा है, बढ़ रहा है, क्या हो रहा है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, मिलता अगले वीडियो में।